हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने बाइक में ये वाला एलईडी इंडिकेटर लगाने वाले हैं जो कि डबल साइड वाला है। आगे भी जलेगा और पीछे भी, और इसमें अलग से डीआरएल भी दिया है जो कि मैं अभी आपको जला के बताऊंगा। आपको एक बार वीडियो में जला के बता देता हूं दोस्तों। ये वाला जो है कुछ इस तरह से जलेगा, आपको साइड में दिख रहा है। और ये वाला डीआरएल है जो कि ब्लू कलर में जलेगा कुछ इस तरह से, और इसका पीछे भी जलेगा जब हम इंडिकेटर ऑन करेंगे। तो ये कैसे जलेगा ये सब मैंने तो आपको बता दिया दोस्तों, और इसका प्राइस वगैरह भी आपको बता देता हूँ। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था दोस्तों, 450 रुपये में मैंने इसे ऑर्डर किया है। आपको भी चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। और अब हम इसे बाइक में लगाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें बाइक का वाइज़र खोलना पड़ेगा। स्प्लेंडर में आगे वाला वाइज़र खोलना पड़ेगा, और पीछे में लगाएंगे तो पीछे यहाँ से लग जाएगा, लेकिन इसके वायरिंग के लिए हमें स्प्लेंडर का सीट खोलना पड़ेगा। तो आपका स्प्लेंडर अगर पुराना मॉडल है तो यहाँ चाबी से खुल जाएगा ये साइड पैनल, और उसके बाद यहाँ नट लगा होता है उससे सीट खुल जाएगा। और न्यू मॉडल होगा तो यहाँ भी आपको नट लगा मिलेगा, तो वो सब आप देख के खोल लीजिएगा। और वाइज़र खोलने के लिए बस साइड में 2 नट लगा होता है स्प्लेंडर के, एक इस साइड है और एक दूसरे साइड भी रहेगा, तो वाइज़र खुल जाएगा वो दोनों नट खोलने के बाद। तो मैं वो सब पहले निकाल लेता हूँ वाइज़र वगैरह, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। तो इसका वाइज़र और सीट वगैरह मैंने निकाल लिया दोस्तों। अब हम इसमें इंडिकेटर जो है लगाएंगे। तो ये रहा हमारे बाइक का वाइज़र, और इसका जो है पुराना वाला इंडिकेटर हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ हमें नट मिल जाएगा, ये नट हमें निकाल लेना है दोनों इंडिकेटर का। पीछे का इंडिकेटर भी हमें निकालना रहेगा, तो पीछे में भी ये वाला जो है नट आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला नट खोलना पड़ेगा, उसके बाद आपका पीछे वाला इंडिकेटर भी निकल जाएगा। तो ये सब मैं कर लेता हूँ पहले। तो पुराना वाला इंडिकेटर निकालने के लिए हमें 10 नंबर का चाबी चाहिए, जो कि कुछ इस तरह से हमें निकाल लेना है पुराने वाले इंडिकेटर का नट। सेम उसी तरह से दूसरे साइड का इंडिकेटर का भी नट हमें निकाल लेना है। तो दोनों साइड का इंडिकेटर हमने निकाल लिया है दोस्तों, और इसमें हम नया वाला इंडिकेटर लगाएंगे। नया वाला इंडिकेटर हमें लगाने के लिए, और कभी भी हमें अगर निकालना रहेगा तो ये वाला जो नट हमें खोलना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 14 नंबर का चाबी चाहिए। इसका नट जो है ढीला करने के लिए हमें 14 नंबर का चाबी चाहिए। और ये 3 वायर वाला है दोस्तों, तो इसका वायरिंग थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर आपको अपने बाइक में लगाना है और आपको वायरिंग नहीं आता तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो। अब हम वाइज़र पे लगाएंगे दोस्तों इंडिकेटर, जिसके लिए हमें पहले तो यहाँ पे नट लगा था इंडिकेटर का, लेकिन ये वाला जो है थोड़ा बड़ा है, तो इसमें हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा इंडिकेटर का नट। तो इसी में हमें वायर को भी डाल लेना है कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से वायर को डाल लेना है हमें, और उसके बाद जो ये वाला पट्टी लगा था इसको हमें वापस लगाना है इसमें। इसमें भी वायर को हमें कुछ इस तरह से डाल लेना है, और उसके बाद कुछ इस तरह से हमें इसके नट के अंदर भी हमें वायर को डालना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से हमें लगाना है दोस्तों, और उसके बाद हमें जो है इसका नट जो है टाइट कर देना है जितना में हमें इंडिकेटर को रखना है। तो कुछ इस तरह से मैं इसे यहाँ तक रखूँगा, उसके बाद टाइट कर दूँगा। वीडियो बनाते बनाते जो इसका फिटिंग करना होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम जाता है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ही है। अभी बार बार थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, क्योंकि इधर मोबाइल का कैमरा वगैरह रहता है स्टैंड में, तो थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। तो कुछ इस तरह से हमें लगाना है। उसके बाद हमें नट को इसका टाइट कर लेना है, और दूसरे साइड का भी मैं लगा लेता हूँ इंडिकेटर सेम उसी तरह से जैसे हमने इस साइड का लगाया है। वाइज़र का इंडिकेटर मैंने लगा लिया दोस्तों, और इसका जो मडगार्ड में इंडिकेटर पीछे वाला इंडिकेटर भी हमें सेम उसी तरह से लगा लेना है। निकाल के ये वाला नट हमें निकालना है,
जो दिख रहा है आपको वो वाला नट हमें निकाल लेना है। उसके बाद इंडिकेटर हमें सेम जैसे आगे में हमने लगाया उसी तरह से लगा लेना है। उसके बाद इसका वायरिंग करेंगे हम इंडिकेटर का। और इंडिकेटर में 3 वायर दिया है, उसमें का एक वायर DRL के लिए है जो कि एक्स्ट्रा DRL दिया है इस इंडिकेटर में। तो हमें उसके लिए ऐसा वाला स्विच भी चाहिए जो मेरे बाइक में पहले से लगा है। तो ऐसा एक स्विच लगा लेना है आप लोगों को और उसका वायर इधर आपको ले आना है। उसके बाद आगे आपको बताता हूँ वायरिंग कैसे करना है उसे। तो आगे और पीछे दोनों साइड के इंडिकेटर मैंने फिट कर लिया है दोस्तों। और आप देख सकते हैं पीछे का भी इंडिकेटर कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा लिया है और उसका वायर जो है मैंने ऊपर ले आया है। तो अब हम इसका वायरिंग करेंगे। इसका नॉर्मल वाला इंडिकेटर होता तो वायरिंग सिंपल होता है, लेकिन इसमें अलग से DRL दिया है। उसके लिए हमें एक वायर चाहिए थोड़ा लंबा, जो यहाँ वाइजर के पास से ले जाते हुए यहाँ से मैं इस टैंक के नीचे से ले जाऊँगा और यहाँ तक लाना है वो वायर। तो मैं ये कर लेता हूँ पहले और उसके बाद हम इसका वायरिंग करेंगे। तो इसका वायर मैंने वाइजर से यहाँ टैंक से नीचे से लाते हुए यहाँ से ले आया दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ तक कुछ इसी तरह से हमें इसका वायर लाना है और उसके बाद आपको इसका वायरिंग बताता हूँ अब। तो अब हम इसका वायरिंग करते हैं दोस्तों, जिसे आप ध्यान से देख लीजिए। इसे थोड़ा सा भी अलग नहीं करना वायर को, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको वायरिंग करना है। जो ये ब्लैक वाला है वो निगेटिव का वायर है इंडिकेटर का, और बाइक में ये जो डार्क ग्रीन है जो हीरो के बाइक में ये वाला निगेटिव का वायर होता है। तो ये ब्लैक वायर हम इसके साथ कर डाल देते हैं और दूसरे इंडिकेटर का भी ब्लैक वायर हम इसमें डालेंगे। निगेटिव का वायर का कनेक्शन हो गया दोस्तों। अब हम इसमें पॉजिटिव का वायर का कनेक्शन करेंगे। तो ये वाले साइड का इंडिकेटर का वायर ये ऑरेंज वाला कलर का वायर होता है। तो इस इंडिकेटर का रेड वाला वायर जो है हमें ऑरेंज के साथ कनेक्शन कर देना है कुछ इस तरह से। और जो दूसरा साइड ये वाले साइड का इंडिकेटर का वायर ये ब्लू वाला होता है। तो उस इंडिकेटर का रेड वाला वायर हमें इसमें डाल देना है, यानी कनेक्शन कर देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद बचेगा दोनों इंडिकेटर का DRL वाला जो वायर है वो ये है, जो ब्लू कलर का वायर है इंडिकेटर का। तो इसके लिए हमने जो अलग से स्विच लगाया था, जो मैंने आपको बताया था स्विच लगा है, उसका वायर लेना है और उसका एक वायर जो है हमें लेना है और इस दोनों वायर के साथ जोड़ देना है। और जो हमने एक वायर पीछे लगाया है उसे भी हमें इसके साथ जोड़ना है, यानी ये चारों वायर हमें एक साथ जोड़ना पड़ेगा। और स्विच का जो दूसरा वायर एक बचेगा उसे हमें बाइक के किसी भी ब्लैक कलर के वायर के साथ कनेक्शन कर देना है। उसके बाद इसका जो DRL है वो स्विच हम अगर ऑन करेंगे तो जलने लग जाएगा। तो ये मैं करके आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो चारों वायर है उसे मैं जोड़ लेता हूँ। आपको समझ में आए तो एक बार और पीछे वीडियो देख लीजिएगा आप। तो ये चारों वायर मैंने एक साथ जोड़ लिया। उसके बाद हमें इसमें अच्छे से टेप लगा लेना है और स्विच का जो बचा दूसरा वायर उसे ब्लैक वायर के साथ कनेक्शन कर दूंगा मैं, बाइक का कोई सा भी ब्लैक वायर। ये इग्निशन स्विच के वायर के साथ हम कनेक्शन कर सकते हैं इसका। तो इसी के साथ मैं कर देता हूँ इसका कनेक्शन। इग्निशन स्विच में जो ये ब्लैक कलर का वायर है इसके साथ कुछ इस तरह से हमें इसे लगाना है और कुछ इस तरह से रखना है। उसके बाद कपलर जो है बंद कर देना है इसका। और उसके बाद सेम उसी तरह से हमें पीछे वाले इंडिकेटर का भी कनेक्शन करना है, जैसे मैंने आपको आगे वाला बताया। तो इंडिकेटर का वायरिंग हो चुका है दोस्तों, लेकिन आप जब इसे जलाएंगे इंडिकेटर को तो कुछ बाइक में तो जल जाएगा, लेकिन कुछ बाइक में जलेगा नहीं, यानी काम नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं चाबी जो है ऑन है और मैं इसका इंडिकेटर जो है ऑन करता हूँ, ये वाला साइड मैंने, लेकिन ये जल नहीं रहा है। वो जो है फ्लैशर का होता है दोस्तों। तो आपको ये वाला इंडिकेटर अगर आप लगाते हैं तो ये वाला फ्लैशर जो है यहाँ पे ये इंडिकेटर का फ्लैशर है, इसे हमें शॉर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ये जलेगा। जैसे मैं आप लोगों को अभी एक बार बता देता हूँ। कुछ इस तरह से हमें इसे निकालना है और उसके बाद हमें यहाँ पे ये वाला ऐसा कुछ छोटा वायर ले लेना है। उसके बाद हमें इसे शॉर्ट कर देना है, जैसे कि मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ये वाला छोटा वायर हमें लेना है और यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से इसे लगाना है।
दोनों साइड कुछ इस तरह से लगा देना है। उसके बाद ये फ्लेशर को वापस हमें लगा देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद ये शॉर्ट हो गया है। अब जो है इंडिकेटर जलेगा और शायद जलने भी लगा होगा। देखिए ये जल भी रहा है। कुछ इसी तरह से हमें लगाना था और इसका वायरिंग जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये डबल साइड वाला है, आप देख सकते हैं दोनों साइड जल रहा है इसका इंडिकेटर, एक आगे और एक पीछे भी। और इसका DRL भी जला के बता देता हूँ आप लोगों को। ये तो हो गया और दूसरे साइड का भी हम चेक कर लेते हैं। दूसरे साइड का भी जल रहा है। और उसके बाद हमने इसे बंद किया और ये वाला जो है स्विच हमने लगाया है उसे हम ऑन करेंगे तो इसका DRL जलने लग जाएगा। चारों इंडिकेटर में जो ब्लू कलर का लाइट है। तो अब इसका वायरिंग जो है पूरा हो चुका है दोस्तों। और इसके बारे में कुछ और भी आप लोगों को बताना है। तो इसका मैं वाइज़र और सीट वगैरह पहले फिट कर लेता हूँ जैसे हमने निकाला था। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इंडिकेटर का इंस्टॉलेशन जो है पूरा हो चुका है दोस्तों। और वायरिंग वगैरह सब मैंने आपको बता दिया है। और देख रहे हैं बाइक का लुक कैसा आ रहा है। और ये जो इंडिकेटर हमने लगाया था इसमें यहाँ आपको वाशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर में जो नट था वो बाद में जो है जब मैंने वाइज़र को फिट किया तो उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था। तो आपको दोनों इंडिकेटर में आगे वाले में बस वाशर लगाना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं इस साइड भी वाशर लगाया है मैंने और इस साइड भी ये वाला थोड़ा प्लास्टिक वाला वाशर है। तो वाशर लगाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं लगेगा। और प्राइस तो मैंने बता ही दिया है आपको वीडियो के आगे में ही। 450 रुपये के आसपास ये मिल जाएगा आपको फ्लिपकार्ट पे। और एक बार जला के बता देता हूँ आप लोगों को। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा इंडिकेटर जलेगा। और DRL आपको जला के बता देता हूँ। इंडिकेटर ऑफ करते हैं और ये वाला बटन हमने लगाया था स्विच, इसको ऑन किया हमने। DRL पूरा ऑन हो गया, यानी चारों इंडिकेटर का DRL ऑन हो गया, आप देख सकते हैं। एक बार आपको पीछे का भी बता देता हूँ। पीछे से कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और इसका आपको पीछे वाला मैं बताना भूल गया, इंडिकेटर आगे जल रहा है और पीछे भी जलता है। आप देख सकते हैं पीछे वाला इंडिकेटर भी कर रहा है। और ये फ्लेक्सिबल है दोस्तों, ठीक ठाक है, फ्लेक्सिबल एकदम, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छा है। आप देख सकते हैं, आपको मोड़ के बता ही रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है फ्लेक्सिबल, अच्छा है। और प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक ही है। लेकिन इसका जो ब्राइटनेस है जो आप देख सकते हैं अभी ठीक ठाक दिख रहा है। लेकिन आपको एक बार धूप में मैं बता रहा हूँ इसको एक बार जला के। तो धूप में आप देख सकते हैं दोस्तों इसका कुछ इस तरह से रिजल्ट है। ढंग से दिख भी नहीं रहा है, ठीक ठाक भी नहीं बोलूँगा मैं तो, क्योंकि धूप में दिख ही नहीं रहा है ये। तो बस आपको लुक के लिए अगर लगाना है तो आप ये वाला इंडिकेटर लगा सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि धूप में कुछ काम करनी है। दूर से देखे तो दिख ही नहीं रहा है। लुक के लिए ठीक है और शाम को अच्छा है, शाम को तो अच्छे से दिख जाएगा, लेकिन धूप में नहीं दिखेगा। तो धूप में मैंने आप लोगों को जला के बता दिया दोस्तों। और आप देख सकते हैं जैसे DRL जैसे जलते रहेगा तो इंडिकेटर भी हम सेम टाइम में यूज़ कर सकते हैं। और लुक में तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, लेकिन धूप में थोड़ा अच्छा नहीं है इंडिकेटर। तो आपको लुक के लिए चाहिए तो आप ये वाला लगा सकते हैं और धूप में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा। और बाकी सब मैंने आपको बता दिया इस इंडिकेटर के बारे में। और आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।